हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 106 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वूशियान जहान और ईबो को उठाने के लिए आया था, जिसके बाद ईबो वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है, पीछे जहान, वूशियान और चेंग को छोड़कर। ईबो के आंखों से उछल होते ही वूशियान और चेंग जहान की तरफ मुड़े और उसे पूछा, जहान सब तैयार है? तो जहान ने बस हाँ में सिर हिलाया, फिर कहा हाँ। फिर वो उस तरफ देखने लगा जहाँ अभी अभी ईबो गया था। जहान बताया होप कि उसे पसंद आए। जहान की बात सुनकर चेंग ने स्माइल के साथ कहा, उसे पसंद आएगा जहान। अच्छा, तुम किसी और कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, नीचे वांगजी और कोहन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? जहान ने पूछा। तो वूशियान ने स्माइल के साथ कहा, क्योंकि तुम तीनों अपने अपने प्यारे हबीज के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने वाले हो। वूशियान की बात सुनकर जहान ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तो चेंग ने कहा, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे। सुनकर जहान स्निकर करता हुआ बोला, बहुत अच्छे। वैसे भी वो जानता था ये तीनों खाना बनाने में कितने डेंजरस हैं। वूशियान को पूरा शक हुआ कि जहान ने कुछ तो कहा है, तो उसने भी अपने आईब्रो लिफ्ट करते हुए पूछा, आपने कुछ कहा मिस्टर सेन? जहान ने बस सिर हिलाकर मना किया, फिर अपने वॉक इन क्लोजेट में चला गया। वहाँ से कुछ कपड़े उठाए तो वूशियान ने उसे जाते हुए देखकर कहा, वो सभी गार्डन में है। तो जहान ने कहा, गार्डन में क्यों? तो वूशियान ने कहा, क्योंकि अब यहाँ मॉर्निंग बारबेक्यू होने वाला है। ये बात सुनकर जहान ने फ्रॉन करते हुए पूछा, किसे मॉर्निंग बारबेक्यू चाहिए मिस्टर लानवे? तो वूशियान ने कहा, हमें। चलो अभी जल्दी निकलो यहाँ से। अब जहान ने साय किया और वो गेस्ट रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। लगभग 15 मिनट बाद जहान तैयार होके एक बार अपने आप को मिरर में चेक कर रहा था। इसके साथ ही वो उस रूम से बाहर निकला। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे जब जहान अपने मैंशन के बैकयार्ड में आ गया था। जो एरिया अभी ओपन किचन बन गया था, पर वहाँ पहुँचते ही वो चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर क्वान और वांगजी पहले से ही खड़े थे और जो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो भी प्रिपेयर्ड थे। वांगजी वेजीज कट कर रहा था और क्वान क्रेट से एग्स निकाल रहा था। ये सब देखकर स्माइल करते हुए जहान उन दोनों की तरफ गया, उन्हें ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग क्वान एंड वांगजी। बाकी दोनों मेंस ने जहान की तरफ देखा। क्वान ने तुरंत जहान को ग्रीट किया, मॉर्निंग जहान। और वांगजी, जो कि ज़्यादा बोलता नहीं था, उसने बस नोट किया। अब जहान क्वान की तरफ गया, उसे पूछा, तो मेन्यू में क्या है? तभी वांगजी ने कहा, तय नहीं किया है। उसने अपने कट की हुई वेजेस साइड रखी। जहान की भौहें सिकुड़ी तो क्वान ने कहा, हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जहान ने अब नोट करते हुए कहा, तो सैंडविच, फ्राइड एग्स और पैनकेक्स, उसके साथ जूस या फिर कॉफ़ी, ये कैसा रहेगा? वांगजी इस पर कुछ बोलने वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आई, ग्रेट आइडिया ओल्ड मैन। जिससे ये तीनों भी मेल अपने पार्टनर्स की तरफ मुड़कर देखने लगे। वहाँ से उन तीनों के लव ऑफ द लाइफ चल कर आ रहे थे और तीनों भी अपने अपने पार्टनर को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गए थे। ये वो तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि जहान उसे नजरें ही हटा नहीं पा रहा था और बाकी दोनों का भी हाल कुछ अलग नहीं था। अभी वो वूशियान, चेंग तीनों भी चलकर अपने अपने हस्बैंड के पास आए। ये वो अपने हस्बैंड के करीब जाते हुए अपनी मीठी आवाज़ में बोला, प्लीज़ ओल्ड मैन। उसने जहान के हाथ पर हाथ रखा, हल्के से स्क्वीज़ किया। जहान, जो अब तक ईवो की ब्यूटी में खो गया था, वो तुरंत होश में आया। फिर उसने जब ईवो की तरफ देखा, उसका क्यूट सा पाउट देखकर जहान को लगा कि उसे अब अपने प्यारे से हस्बैंड को किस करना चाहिए, पर उसने खुद को संभाल लिया और कहा, श्योर लव। अभी वो खिलखिलाकर हंस दिया, फिर बोला, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अब इसका जवाब तो जहान से आना चाहिए था,
पर उसे छोड़कर बाकी सभी चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। अब सबकी चिल्लाहट सुनकर ईबो शौक होता हुआ फाउट करके बोला, पर मैं बैड कुक नहीं हूँ। फिर उसने जहान की तरफ देखकर कहा, चाहो तो कागज से भी पूछ सकते हो, मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। अब इस बार चौंकने की बारी बाकी सबकी थी। जहान ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करते हुए कहा, हाँ, और मेरा लव दुनिया का बेस्ट कुक है। ईबो फिर से एक बार खिलखिलाकर हंस दिया, फिर बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जहान ने बस नोट किया और अब वो दोनों भी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गए। अब ईबो को जहान की हेल्प करते देखकर वुशियान और चेंग भी अपने अपने पार्टनर के पास उनकी हेल्प करने के लिए चले गए। वुशियान क्लाउड एंटरटेनमेंट के ओनर वांगजी यानी अपने हस्बैंड को बस सता रहा था और उसका हस्बैंड उसके सारे एंटिक्स प्यार से देख रहा था। इधर चेन भी क्वान की मदद कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वो सभी ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखते ही सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जहान ने चेयर पुल की, ईबो को बिठाया और उसकी पास वाली चेयर पर खुद बैठ गया और यही सेम चीज़ 2 बार रिपीट हुई। वुशियान वांगजी और फिर क्वान चेंग के साथ सभी का एक खुशमिजाज ब्रेकफास्ट शुरू हुआ। वुशियान हमेशा की तरह चपड़ चपड़ किए जा रहा था, सभी को चिढ़ा रहा था। चेंग बात बात पर आंखें रोल किए जा रहा था, जिससे वुशियान को उसे चिढ़ाने में और भी मज़ा आ रहा था। ईबो भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसका एक बहुत बड़ा परिवार आज उसके पास है। उसने तुरंत अपना हाथ जहान की तरफ बढ़ाया, फिर जहान का हाथ हाथ में लेकर उसे स्क्वीज़ किया तो जहान ने तुरंत ईबो की तरफ देखा, फिर पूछा, बेबी तुम ठीक तो हो ना? इतना सुनते ही बाकी सब बिल्कुल चुप हो गए। वुशियान ने पूछा, ओए छोटे क्या हुआ? ईबो जो खुशी खुशी इस सब का आनंद ले रहा था, उसने जैसे ही जहान की परेशान आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपना सर जहान के कंधे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं गगा। फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं बहुत खुश हूँ, हम ऐसे साथ में हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब एक फैमिली है। सभी को ईबो की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। तभी ईबो के चेहरे पर भी बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। साथ ही दिमाग में एक ख्याल भी आया। उसने तुरंत जहान की तरफ देखकर उसे पुकारा, गागा। ईबो की बात से जहान का दिल भर आया था, पर वो तुरंत होश में आते हुए बोला, यस लव। गागा मैं कुछ चाहता हूँ। ईबो बोलते बोलते रुक गया। बाकी सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने कहा, आप सभी से। तो जहान ने पूछा, क्या बेबी? पर अभी ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात बढ़ाए। तभी क्वान ने कहा, लिटिल वन हमें बताओ। ईबो ने क्वान की बात सुनकर क्वान की तरफ देखा। बाकी सभी लोग भी उसी की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर स्माइल देखकर अब ईबो में भी हिम्मत आ गई। उसने कहा, मैं चाहता हूँ हम हमेशा इसी तरह से कुछ दिन साथ में बिताए। अचानक से बाकी सारे लोग जैसे किसी ख्याल में खो गए, चुप हो गए। ईबो को रिस्पॉन्स न मिलता देखकर वो थोड़ा सा शांत हो गया और तभी वांगजी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है ईबो। अब ईबो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सच्ची मुच्ची जीगा। अब वांगजी ने बस नोट किया। तभी वुशियान बोला, हाँ ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम महीने में एक बार ऐसे ही मिले और थोड़ा समय साथ में बिताए, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, जैसा हमारा बर्थडे बॉय चाहता है। सभी ने हामी से हिलाया। तो जहान ने कहा, तो ये तय रहा, हम हर महीने फैमिली डिनर रखेंगे किसी एक फ्रेंड के घर पे। सभी ने सहमति जताई और इसी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल फिर से एक बार हंसने की आवाज़ से गूंज उठा। लगभग सुबह के 9 बजे सभी ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ, जहानी कपल एक दूसरे से अलग कर दिए गए। वुशियान और चेंग ईबो को खींच कर ले गए। दूसरी तरफ वांगजी और क्वान जहान तो ईबो से और बातें करना चाहता था,
पर अचानक से उसने अपने आप को दूसरी जगह पर पाया। तो उसने वांगजी से पूछा, आप दोनों मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? सेम सवाल ईबो का भी था। मैं तो अपने काका के साथ बैठना चाहता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? अब जानी कपल के चारों फ्रेंड्स ने एक साथ जवाब दिया, आप दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार करने। इधर जान तो पूरा टाइम ईबो के साथ रहना चाहता था। अचानक के डिस्टर्बेंस से वो भी परेशान हो गया था, पर अब ये जवाब सुनकर तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्वान ने जान की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, हमें पता है ये ईबो का फर्स्ट बर्थडे है जो वो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमारा कहना ये है कि तुम्हें ईबो के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड दिखना चाहिए। जान की भौहें सिकुड़ी। वो कुछ बोलने वाला था, तभी क्वान ने कहा, जानता हूँ तुम अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो, पर आज हम तुम्हें ऐसे तैयार करना चाहते हैं जैसे ईबो अपने प्रिंस चार्मिंग को चाहता है, और हम चाहते हैं कि उसकी नज़र तुमसे हटे ही ना। क्वान की बात सुनकर जान के गाल लाल हो गए। उसका दिल तो ये बात सुनकर ही धड़कने लगा था कि वो अपने ईबो के लिए परफेक्ट बनने जा रहा है। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, जिससे वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, गेट रेडी विद अस। जान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? तो क्वान ने कहा, तुम जल्दी समझ जाओगे। चलो यहाँ इस काउच पर बैठ जाओ। अब जान सोफा पर बैठ गया और वांगजी कुछ सामान लाने के लिए चला गया। जान उसके आने का इंतज़ार करने लगा। तभी वांगजी अपने हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर आया। जान ने पूछा, ये क्या है? तो क्वान ने कहा, तुम्हारा अटायर है जिससे तुम बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग लगोगे। अब वांगजी का लाया हुआ ड्रेस क्वान ने टेबल पर रखते हुए जान से कहा, चलो तुरंत इसे पहन कर आओ जिससे तुम बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग लगोगे। जान ने तो उन बैग्स को देखकर पूछा, तुम लोग ये सब कब लाए? आते वक्त ही, क्वान ने जवाब दिया। अब जान शौक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगा। तो क्वान ने आगे की बात बताई, एक्चुअली हम यहाँ आने से पहले ईबो के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे थे, तभी वुशियान के दिमाग में ये आइडिया आया। जान ने पूछा, कैसा आइडिया? तो वांगजी ने कहा, तुम्हें एक किंग की तरह लुक देने का। अब तो जान और भी कंफ्यूज हो गया। इस पर क्वान ने उसे शांत करते हुए कहा, इसका मतलब है कि वो तुम्हें किंग की तरह लुक देना चाहते हैं और ईबो को प्रिंस की तरह। अब जबकि हम एक ओल्ड इंग्लिश सिटी में हैं, तो क्यों ना तुम दोनों को मेकओवर दिया जाए ईबो के बर्थडे के मौके पर। फिर वो उन पैकेट से सूट निकालता हुआ बोला, और ईबो को सूट वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। ओह सच में? जान ने तुरंत पूछा। क्वान ने बस नोट किया। ये सुनकर तो जान एक्साइटेड हो गया था। वो तुरंत अपनी सीट से उठा और वो सूट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो क्वान को जान के हाथ की रिंग दिख गई। उसने पूछा, जान ये रिंग? जान ने तुरंत क्वान की तरफ देखा तो पाया क्वान उसी की रिंग की तरफ देख रहा है। तो उसने उस रिंग पर उंगली फिराते हुए कहा, इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर क्वान ने पूछा, क्या ये ईबो ने तुम्हें गिफ्ट की है? हाँ क्वान, कहते हुए जान उस रिंग को कैरेस करने लगा। तो क्वान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे हाथ को भी वो रिंग मिल ही गई जिसे तुम हमेशा से पहनना चाहते थे। वैसे तो जान को रिंग्स पहनना बहुत पसंद था, पर जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन से उसने रिंग पहनना बंद कर दिया। और जब क्वान ने इस बारे में जान से पूछा तो जान ने कहा, उसके फिंगर्स को किसी खास रिंग का इंतज़ार है जिसके ओनर को वो दिल से प्यार करेगा, और उस रिंग और उसके ओनर को भी ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रखेगा। क्वान ने जब जान का रिस्पॉन्स सुना तो वो समझ गया कि जान क्या कहना चाहता है। फाइनली जान के हाथ में रिंग आ गई थी। अब क्वान के सवाल का हाँ में जवाब देकर जान ने उससे कहा, हाँ इसे इसका ओनर मिल गया है। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था, जिसके साथ ही जान ने वो 3 पीस सूट उठाया और चेंज करने के लिए चला गया। वांगजी भी पास खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। जब जान वहाँ से चला गया तो उसने क्वान से कहा,
वो दोनों काफ़ी करीब आ गए हैं। तो गुआन ने कहा, हाँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब लगभग 15 मिनट बाद जहान तैयार होकर बाकी दोनों के सामने खड़ा था और उनसे पूछ रहा था, मैं कैसा लग रहा हूँ। इसके साथ ही जहान ने अपने माथे पर आ रहे बाल फ्लिप करते हुए पीछे हटाए। इधर वांगशी और गुआन दोनों भी अपने फ़ोन में बिजी हो गए थे। जब उन्होंने अचानक से जहान की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा और देखते ही रह गए। जब ये सूट लेते वक्त वुशियान और चेंग कह रहे थे कि इस सूट में जहान बिल्कुल किंग लगेगा, तो इन दोनों को उनकी बातों पर इतना भी यकीन नहीं हो रहा था। पर अब जहान को सामने देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि हाँ, ये सूट सच में जहान पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, उसे बहुत पावरफुल लुक दे रहा है। इधर जहान को अपने दोनों दोस्तों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने पूछा, क्या मैं बुरा लग रहा हूँ। इधर ये दोनों ने जब उसकी बात सुनी तो वो गुआन भी वांगजी से एग्री होता हुआ बोला, शियान और चेंग बिल्कुल सही थे, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो बड़ी। इस पर जहान कुछ बोले तभी गुआन ने आके कहा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट सीईओ वाली वाइब्स आ रही है। जहान ने फ्रॉन करते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। तो गुआन ने कहा, तुम्हारा लुक देखकर लग रहा है कि तुम किसी ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हो। फिर उठकर जहान के पास आता हुआ बोला, चलो इस लुक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर उसने वांगजी की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारा क्या कहना है। वांगजी ने जवाब दिया। तो गुआन ने कुछ सोचते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारा ओवरकोट निकाल दे। जहान ने कहा, आर यू श्योर। हाँ, वांगजी ने जवाब दिया। अब जहान ने अपना ओवरकोट निकाल कर अपने हाथ पर रखा और पूछा, अब गुआन ने नोट करते हुए कहा, देखो अब तुम प्रिंस चार्मिंग लग रहे हो। अब जहान ने चक्कर करते हुए कहा, थैंक्स का। वांगजी ने बस नोट किया, फिर एक बुके उठाकर जहान के हाथ में थमाया। तो जहान ने कहा, ये किस लिए। तो गुआन ने कहा, ईबो के लिए। अब तुम्हें अपने प्रिंस हस्बैंड के पास जाकर उसे प्यार से डेट के लिए पूछना है। अब जहान ने स्माइल करके कहा, श्योर गाइस। और इसी के साथ वो तीनों उस रूम से बाहर निकल गए। उसी वक्त दूसरी तरफ ईबो को भी वुशियान और चेंग खींच कर ले गए थे। वो भी कह रहा था, आप मुझे खींचकर इस तरफ क्यों लाए हो, मैं तो काका के साथ रहना चाहता हूँ। वो तो अपने ओल्ड मैन से बर्थडे गिफ्ट मांगना चाहता था, उसके स्टूपिड ओल्ड मैन ने अभी तक उसे वो भी नहीं दिया था। तभी वुशियान ने कहा, वो तुम अपने काका के पास बाद में चले जाना। ईबो ने कहा, नहीं मुझे अभी जाना है। वो उठा तो वुशियान तुरंत दरवाजे के सामने आता हुआ बोला, ओए छुटकू, कहाँ भाग रहे हो। काका के पास, ईबो ने जवाब दिया। तो वुशियान ने कहा, तुम नहीं जा सकते। इससे तो ईबो के चेहरे पर पाउट आ गया। उसने कहा, पर मैं जाना चाहता हूँ। अब तो वुशियान ईबो को छुड़ाते हुए बोलने लगा, देखो चेंग, अब छोड़े को अपने हस्बैंड के सिवा और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये तो उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। चेंग भी ये सारा सीन देख रहा था। उसने कहा, ऑब्वियसली उसे अपने हबी के पास जाना है, जो कि है जहान का, और हमारा बेबी अपने हबी से बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर ईबो बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगा। फिर उसने चेंग को तब भी घूर कर देखते हुए कहा, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तभी वुशियान ने कहा, तुम हो अपने जहान के। अब ईबो इरिटेट होता हुआ बोला, आप दोनों बता रहे हो कि मुझे यहाँ क्या काम है, वरना मैं जा रहा हूँ। चेंग समझ गया अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उसने तुरंत ईबो को शांत करते हुए कहा, रुको रुको, हम तो तुम्हें तैयार करना चाहते हैं तुम्हारे जहान के लिए। क्यों, ईबो ने पूछा। वो तो रोज़ ही अपने जहान के साथ रहता है, तो उनके लिए अलग से क्या तैयार होना। तभी वुशियान ने स्माइल करके कहा, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल डे है, और साथ ही तुम्हारे हस्बैंड के लिए भी। तो हम चाहते हैं तुम इस दिन पर अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिखो। ईबो ने इस पर प्राउड करते हुए कहा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। फिर प्राउड लुक के साथ बोला, मैं हैंडसम हूँ। तो वुशियान ने स्माइल करके कहा, तुम ब्यूटीफुल और हैंडसम हो शाओ ईबो। ये सुनकर ईबो ने भी स्माइल की और चेंग ने कहा, और हम चाहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लगो, कि वो तुमसे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाए। अभी इन दोनों की बातें सुनकर ईबो बुरी तरह से ब्लश करने लगा। फिर उसने नोट किया, बाकी दोनों ने भी स्माइल किया। साथ ही एक पैकेट उठाकर ईबो के सामने रखा।
वीवो ने पूछा, ये क्या है? वुशियान ने कहा, कुछ ऐसा जिससे तुम अपने हस्बैंड के प्रिंस लगने लगो। वीवो ने वो पैकेट लिया, उसके अंदर देखा और फिर इन दोनों की तरफ देखकर पूछा, क्या मैं अच्छा लगूंगा? तो चेंग ने कहा, डेफिनेटली वो। चलो जाओ, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अभी वो तैयार होने के लिए चला गया और बाकी दोनों सोफे पर बैठ गए। वुशियान और चेंग ऐसे ही एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। चेंग आंखें रोल कर रहा था और वुशियान की बकबक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 15 मिनट बाद वो रूम का दरवाज़ा खोलकर उनके सामने खड़ा हुआ और उसने पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? वुशियान और चेंग अपनी ही दुनिया में मगन थे। जैसे ही उन्होंने ईवो की आवाज़ सुनी, उसे अपने सामने खड़ा पाया तो दोनों एक साथ चिल्लाए, फैबुलस! ईवो ने एक बड़ी वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में? तो चेंग ने कहा, तुम्हारे गगन तो पागल हो जाएंगे, तुमसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाएंगे। ईवो ब्लश करने लगा तो वुशियान ने आंखें रोल करते हुए कहा, जैसे कि वो किसी और चीज़ को कभी देखता है। तो ईवो बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने कहा, शियान गो। तो वुशियान ने कहा, क्या शियान गो? तुमने कभी देखा है जान को किसी और को देखते हुए? तुम्हारे हस्बैंड की नज़रें तुमसे हटे तब तो ना वो किसी और को देखे। ईवो के आंखों के सामने तुरंत जान का चेहरा आया, जो बस उसी को देखता रहता है। अब तो उसे अपने हस्बैंड के पास जाने की और भी जल्दी मच गई। उसने कहा, चलो अब मैं तैयार हूँ, क्या हम चले? चेंग ने कहा, ठीक है वो। तभी वुशियान बोला, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें एक लास्ट टच तो देने दो। ईवो ने कहा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो वुशियान ने कहा, नहीं, बस एक आखिरी टच। इसके साथ ही वुशियान ने ईवो का बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया। फिर बोला, ईवो देखो, अब तुम बिल्कुल रेडी हो। ईवो अपने आप को आईने में निहारते हुए बोला, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, तो चलो हम चले। अब तो ईवो की बेसब्री देखकर बाकी दोनों ने भी हाँ में सिर हिलाया और एक्साइटमेंट के साथ सभी उस रूम से बाहर चले गए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।